बताया जाए क्या हम लोग देख रहे थे कुछ लास्ट क्लास में। क्या बता रहे थे जेडीबीसी में। साइन अप हो गया था, लॉगिन भी हो चुका था। नहीं, फॉरगेट पासवर्ड ये सब हो चुका था मे बी। और यूजर प्रोफाइल चेंज करने के लिए बताए थे। यूजर प्रोफाइल चेंज करने के लिए। नो सर। नो सर। अच्छा, नेटबिन्स में ना बता रहे थे। तो हम लोग याद एमएस एक्सेस से सब कनेक्टिंग बता रहा है। क्या किसमें। एमएस एक्सेस से कनेक्टिंग बता रहा है। एमएस एक्सेस से कनेक्टिंग तो VB.NET में बता रहे थे आशीष कुमार। ओ अच्छा अच्छा। जावा में हम लोग देख रहे थे मे बी फॉरगेट पासवर्ड में भी चल रहा था। फॉरगेट यस सर। पासवर्ड हो चुका था। और हमने आपको टास्क दिया था कि उसी तरह से यूजर आईडी अगर भूल गए तो यूजर आईडी आप रिकवर करने का। उसके बाद फिर मैंने बोला था लॉगिन कि विंडो बता रहा था। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि आप ये चीज यूजर प्रोफाइल में बता दूंगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं यूजर प्रोफाइल चेंज करने के लिए कैसे हम लोग यूजर प्रोफाइल को चेंज करेंगे। तो ये है आपका प्रोजेक्ट स्विंग। यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया था, लॉगिन हो गया था, देख रहे हो फॉरगेट पासवर्ड हो चुका था। ठीक है, अब इस पे हम लोग राइट क्लिक किए और एक नया फ्रेम हम लोग बना लेते हैं, जेड फ्रेम। और यहाँ पे हम लोग फ्रेम का नाम दे देते हैं यूजर प्रोफाइल। चेंज यूजर प्रोफाइल। फिनिश। तो यहाँ से हम लोग पैनल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते
बैकग्राउंड में हम लोग सबसे पहले यूजर प्रोफाइल चेंज करना है। तो हम लोग को यूजर आईडी पासवर्ड मैच करना होगा। यूजर आईडी इंटर कीजिएगा, मैच कीजिएगा, तभी होगा। तो हम यहाँ पर एक और पैनल ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, इस पैनल में हम लोग यहाँ पे इस पैनल का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेबल, लेबल के बाद टेक्स्ट फील्ड, फिर मैंने एक लेबल ले लिया, एक टेक्स्ट फील्ड भी हो गया यहाँ पे, फिर एक और लेबल, और एक हम बटन ले लिए। आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे चेंज यूजर प्रोफाइल, चेंज यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने दे दिया यूजर नेम, पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जे पासवर्ड फील्ड। ठीक है, बटन में हम लोग दे देते हैं सर्च। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन था वो चीज हम लोग को यूज करना है। तो याद कीजिए, रजिस्ट्रेशन पेज में देख लीजिए कि क्या क्या था।
जो आपका रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल्स डेटाबेस में है उसी डिटेल्स को आप क्या करेंगे, उसी डिटेल्स को आप देखोगे, चेंज करोगे। तो नेम है, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म पे। तो हम यहाँ से कुछ चीज को कॉपी करना चाहेंगे, इंटरफेस को भी। आपका एक था रजिस्ट्रेशन, यूजर डॉट, हाँ यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, और आप यहाँ अपने फॉर्म पे आ जाओ। यूजर रजिस्ट्रेशन क्या था, चेंज यूजर प्रोफाइल, कंट्रोल भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं, और एक नेम भी है ना, एक नेम को भी कॉपी कर लेते हैं। नेम को भी चेंज कर देना, नेम, कंट्रोल से, और आप अपने इसमें चलिए, कंट्रोल भी, ठीक है। इसके बाद हम बटन ले लेते हैं, अपडेट बटन, अपडेट, अपडेट आ जाना चाहिए, राइट। और एक बार देख लेते हैं, नाम उसका वही है ना जो हम कॉपी किए हैं, चेंज वेरिएबल नेम, बिल्कुल txt नेम है। एक बार देख लीजिएगा, कोडिंग करने के लिए मुझे नाम चाहिए, चेंज वेरिएबल नेम। अच्छा, ये तो यहीं से आ जाएगा। सिलेक्ट किए, क्या है, CMBSQ, इसका नाम है txt आंसर, इसका है txt ईमेल, इसका है मोबाइल, txt मोबाइल, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, चेंज वेरिएबल नेम, btn अपडेट, इसका भी नाम txt यूजर दे दिया,
इसके बाद txt पासवर्ड, btn सर्च, btn सर्च। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना होगा कि जो भी आप अगर यूजर प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड इंटर करेंगे, सर्च करेंगे। अगर सर्च करने के बाद अगर वो आपका डिटेल्स है तो वो डिटेल्स यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, शो कर जाना चाहिए, नेम आ जाना चाहिए, जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन था वो आ जाना चाहिए, आंसर, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल, राइट। और फिर जो कुछ एडिट करना है आप एडिट कर लीजिए, और अपडेट करेंगे तो डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कोडिंग हम लोग को किस पे करना होगा, सर्च पे। तो सर्च पे कोडिंग करना होगा तो लॉगिन का तो ऑलरेडी आपका कोडिंग किया हुआ है, तो फिर से अब वही कोडिंग हम क्यों लिखें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन डॉट जावा फाइल में आएंगे और लॉगिन बटन पे जो भी कोडिंग आपने किया है, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एग्जैक्ट तो सारा कुछ वही है, कहीं कोई इसमें चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं। कंट्रोल सी, और आप आ जाइए यहाँ पे, और मैंने इस बटन पे लिख दिया, कोडिंग कर दिया, कंट्रोल भी, ओके। चलो अब यहाँ पे जहाँ कुछ मॉडिफाई करने का जरूरत है वो कर दीजिए। टीएक्सटी यूजर ही दिए हैं, टीएक्सटी पास ही दिए हैं, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लॉगिन सक्सेस इनवैलिड, तो अब लॉगिन सक्सेस तो मुझे नहीं देना है। लॉगिन सक्सेस के जगह पे ये जो चीज अब हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस दीजिए आप, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस और यहाँ पे एंडिंग कर्ली ब्रेस, राइट। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच कर गया तो उस टेक्स्ट बॉक्स में रिकॉर्ड आना चाहिए ना, इस चीज को मैंने हटा ही दिया। चलो तो यहाँ पे हम लोग उस टेक्स्ट बॉक्स में नेम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफेस में। अब ये नेम वाले बॉक्स में उसका नाम आ जाना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, ईमेल आईडी आ जाना चाहिए, मोबाइल आ जाना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस में एक बार हम कॉलम नेम देखना चाहेंगे, विंडो आर सीएमडी, एसक्यूएल प्लस,
HR दे दीजिए, यूजर नेम, पासवर्ड था नीरज, ठीक है। DESC, यूजर प्रोफाइल था, टेबल नेम यूजर प्रोफाइल, यूजर नेम है, पासवर्ड है, यस क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, ठीक है। सारा बैरिकेड टाइप का है। अब हम लोग चलते हैं कोडिंग पे। तो नेम यहाँ शो करना चाहिए, तो txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को सेट करने के लिए सेट टेक्स्ट, राइट। और कहाँ से आना चाहिए, जो भी यूजर आईडी आपने सर्च किया है उसका नेम आ जाना चाहिए। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो आपको तो ऑलरेडी मालूम है कैसे एक्सेस करेंगे। RS में रिकॉर्ड आया है, RS से रिकॉर्ड को फेच करना होगा मुझे। तो RS स्टैटिक है, याद कीजिए। तो क्लास नेम डेटाबेस कनेक्शन डॉट RS, और यहाँ पे जानते हो वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए मैंने आपको बताया था RS डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। और वहां पे कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम था नेम के लिए, तो नेम ही है, नेम दे दिया, राइट। पहले एक को हम लोग चेक कर लेते हैं रन करा के ना, एक को हम लोग रन करा के चेक कर लेते हैं, देखते हैं नेम वैल्यू आता है कि नहीं। कनेक्शन वाले फाइल को यहाँ पे हम कॉल करेंगे क्योंकि अभी सेपरेट इसको रन करा रहे हैं। तो कनेक्शन वाला फाइल था हमारा न्यू डेटाबेस कनेक्शन न्यू डेटाबेस कनेक्शन डॉट, यही था, इसी को कंस्ट्रक्टर में ही कोडिंग किए थे। ये फाइल जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का था, आप देख रहे हैं आप। अच्छा, कनेक्ट मेथड है, कनेक्ट। तो कनेक्ट हमारा क्या है, स्टैटिक मेथड है ना, तो डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा एक्सेस करेंगे। तो न्यू देने की क्या जरूरत है, डेटाबेस कनेक्शन डॉट डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा, कनेक्ट, आ गया कनेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसको आप लोग रन कराइए। यूजर आईडी पासवर्ड किन्हीं को याद होगा, कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। यही मैंने फॉर्म बनाया था, आप देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले यूजर नेम, अगर आपका अपडेट करना है तो यूजर नेम हम आपसे पूछेंगे। यूजर नेम में मैंने दिया शुभम,
शुभम 1 2 3। पासवर्ड देखते हैं, सीमेज होना चाहिए। सीमेज सर्च किया, इनवैलिड पासवर्ड। सी को कैपिटल एक बार करके देखते हैं, सी कैपिटल कर दिया, नो। देखना होगा डेटाबेस में। डेटाबेस में हम लोग को सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, क्या, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल where username equal to शुभम 1 2 3। पासवर्ड AKU है, AKU एंटर कीजिए, AKU सर्च आ गया। यहाँ पर नेम शुभम, राइट। अब तो बाकी तो टेक्स्ट बॉक्स है, आंसर, ईमेल आईडी, मोबाइल। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कॉम्बो बॉक्स में क्या करेंगे उस चीज को देखा जाए। अभी मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, राइट। नेम था, उसके बाद आंसर, तो TXT आंसर होगा। ठीक है, ईमेल आईडी तो TXT ईमेल होगा, और वहां पे ईमेल आईडी है। डेटाबेस में क्या है, ईमेल आईडी है। मोबाइल होगा TXT मोबाइल, वहां पे भी मोबाइल है। अब हमारा यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में कैसे होगा उस चीज को हम लोग को देखना है। जो कॉम्बो बॉक्स उसका हो, आप देख रहे हैं योर फेवरेट कलर यहाँ पे वही सिलेक्टेड होना चाहिए। और जब आप रन करा रहे हैं तो ये चीज देखिए यहाँ पे सोर्स में, शुभम 1 2 3, पासवर्ड था AKU, सर्च किया, बाकी तो आ गया, शुभम आ गया, ग्रीन आ गया, शुभम@gmail.com आ गया। अब उसका क्या था, सिक्योरिटी क्वेश्चन ए सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वैसे कलर ही है लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट ए है। अब इसमें कोडिंग करना होगा, तो वैल्यू को रिट्रीव करके उसको सिलेक्ट करना होगा। अब अगर वो प्लेयर है तो ये प्लेयर सिलेक्टेड हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि डिजिट है तो डिजिट आ जाना चाहिए।
वही सिलेक्ट होना चाहिए ना कॉम्बो बॉक्स से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग चेंज करना होगा। आप सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो और एक मिनट, डायरेक्ट मेथड होना चाहिए। सीएम क्या था, सीएमबी एसक्यू डॉट सेट सेट सिलेक्टेड आइटम है ही। सेट सिलेक्टेड इंडेक्स से भी कर सकते हैं, सेट सिलेक्टेड आइटम से ही कर सकते हैं। तो सेट सिलेक्टेड आइटम ही दे देते हैं। इसी मेथड को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेट सिलेक्टेड आइटम, राइट। और वैल्यू आपको रिट्रीव करना होगा यहाँ पे, डेटाबेस कनेक्शन डॉट आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल। सेट सिलेक्टेड आइटम से हम कॉम्बो बॉक्स में आइटम को क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो डेटाबेस से जो हो तो क्या है, तो उसका एस क्वेश्चन था वहां पे, एस क्वेश्चन, राइट। हो गया। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज देखिए। इसके मॉडल में जाकर कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आइटम है योर फेवरेट कलर। और मुझे अभी यूजर आईडी पासवर्ड तो एक ही याद है, शुभम का, ठीक है। तो हम यहाँ पे योर फेवरेट कलर में मैं दूसरा यहाँ से चेंज कर देता हूँ मॉडल से, राइट। ये मैं कर देता हूँ सबसे पहले योर फेवरेट डिश, राइट। कंट्रोल X और ऊपर में कंट्रोल V, ठीक है, ओके। अब हम इसको रन कराते हैं, रन फाइल। कनेक्शन सक्सेस। अभी तो देखो तो योर फेवरेट डिश है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, जो इस यूजर का सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा। शुभम 123, पासवर्ड था AKU, राइट। सर्च, देखिए शुभम आ गया, योर फेवरेट कलर भी आ गया, ग्रीन हो गया। अब यूजर को जो कुछ तुमको लगता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन बीच बीच में चेंज करना चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, योर फेवरेट प्लेयर सिलेक्ट कर लोगे, जो भी है वो कर दो। ईमेल आईडी अगर गलत है तो चेंज कर सकते हो, मोबाइल में कुछ चेंजिंग करना है तो कर सकते हो। और जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये चारों फॉर्म से वैल्यू, ये चारों फॉर्म, पांचों फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को क्या करना होगा, गेट करना होगा, रिट्रीव करना होगा। और जैसे ही यूजर अपडेट बटन पे क्लिक करेगा, रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, राइट। डिजाइन व्यू पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे अब किस पे कोडिंग करना है, अपडेट पे, क्लियर। अब अपडेट पे करना है तो यहीं पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग क्या क्या है, एनएम है और एनएम है
और क्या था, एसक्यू ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं और एक मॉब लेते हैं। इतना वेरिएबल मैंने ये लिया, सभी को रिट्रीव कर लो। name इक्वल टू txt नेम डॉट, आप जानते हैं टेक्स्ट बॉक्स से कैसे वैल्यू रिट्रीव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, नेम हो गया। और इसके बाद मैंने एसक्यू दे दिया। तुम जानते हो कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होता है, cmd sq डॉट गेट सिलेक्टेड ना, गेट सिलेक्टेड आइटम, ये ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसको टाइप कास्टिंग करना होगा, राइट। क्या हुआ, अच्छा स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट टाइप का तो वैल्यू रिटर्न स्ट्रिंग। आगे बढ़ो, आंसर txt, राइट, ये एन से आगे बढ़िए। फिर क्या था, ईमेल आईडी, ईमेल txt ईमेल दे दिया, ईमेल, ईमेल के बाद फिर क्या है, मोबाइल, मोब इक्वल टू txt मोबाइल, ठीक है। चलो, अब तुम जानते हो एसक्यूएल कमांड लिखना, स्ट्रिंग एसक्यूएल, तो अपडेट कमांड, रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है, तो एसक्यूएल इक्वल टू अपडेट कमांड आपको मालूम है, अपडेट टेबल का नाम क्या था, यूजर प्रोफाइल, राइट, सेट, सेट कीवर्ड, किस किस कॉलम में वैल्यू तुमको सेट करना है, नेम चेंज करना है, तो वहां पे जो भी कॉलम नेम होगा, नेम इक्वल टू वैल्यू देने का तरीका तुमको मालूम है, दो डबल कोट, बीच में प्लस कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, बीच में आ जाओ किस में वैल्यू रिट्रीव किए हो, एनएम में। तुम जानते हो कि सिंगल कोट से ये वैरकर टाइप का वैल्यू है, ठीक है, पीएचपी में डॉट यूज करते थे और VB डॉट नेट में भी जो भी यूज करते थे, जो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर होता था, राइट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, कोमा, मोर देन वन वैल्यू चाहिए, अब इसको कॉपी कर लो तो, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, उसके बाद क्या है, नेम के बाद एस क्वेश्चन था वहां पे, एस क्वेश्चन किस में रिट्रीव किए हो, एसक्यू में, राइट। आगे बढ़ो, कंट्रोल भी, इसके बाद आंसर होगा, जो भी कॉलम नेम है वहां दो, यहाँ दो,
वेरिएबल का नाम है तुम्हारा ANS। आगे बढ़िए, कंट्रोल भी। इसके बाद है आपका ईमेल। तो वहां पे ईमेल आईडी है, जो डेटाबेस में होगा वही एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, ईमेल। राइट, आगे बढ़ो, कंट्रोल भी। ईमेल आईडी के बाद तुम्हारा मोबाइल है। मोबाइल किस में रिट्रीव किए हो? मॉब में। आगे बढ़ो, कोमा को हटा दो, डबल कोट। इसके बाद तुम जानते हो कि वेयर क्लाउज यूज करना होगा। उसी पार्टिकुलर यूजर को तुम मॉडिफाई कर रहे हो। वेयर यूजर नेम इक्वल टू, तरीका वही, 2 डबल कोट, बीच में 2 प्लस, और यूजर नेम जिसमें तुम रिट्रीव किए हो इवन नेम, इसको सिंगल कोट में दिए, इसको भी तुम सिंगल कोट में दो। ठीक है, इवन नेम फाइंड आउट नहीं कर रहा है, देख लो ऊपर लॉगिन में यूजर नेम क्या दिए थे आप, या लोकल वेरिएबल होगा। लोकल वेरिएबल है तो इस चीज को तुम यहां से हटा दो। पासवर्ड का काम है ही नहीं, तो तुम क्या करो कि इसको हटा दिए, ऊपर में डिक्लेयर कर दो एज ए मेंबर वेरिएबल की तरह। स्ट्रिंग क्या था, इवन नेम कॉमा कॉमा PNM। हो गया, राइट। आगे बढ़ो। अब इस SQL कमांड को तुमको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो DML एक को एग्जीक्यूट कराने के लिए तुम जानते हो क्या हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ट्राई लिख दिया। ट्राई का सिंटेक्स नहीं, स्टार्टिंग करली ब्रेस, एंडिंग करली ब्रेस। यहाँ पे कैच दे दो, कैच एक्सेप्शनली, राइट, स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस। आगे बढ़ो, इस SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। तो तुम जानते हो डेटाबेस क्या था, कनेक्शन, कनेक्शन डॉट HTMT। उसी का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, राइट। ये हो गया, एक मैसेज आना चाहिए ना, अपडेटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अपडेटेड सक्सेसफुली, यूजर अपडेटेड, जो भी लिखना है। चलो ये लिख दिया, और एक एरर मैसेज यहाँ पे दे दो इसके अंदर। राइट, प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब तुम रन कराओ, रन फाइल। ठीक है, शुभम 1 2 3, पासवर्ड AKU, सर्च। मान लो कि हम सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं, योर फेवरेट प्लेयर। ठीक है, धोनी। मोबाइल नंबर भी चेंज करना है।
राइट, अपडेट, यूजर अपडेटेड, यूजर अपडेटेड, डेटाबेस में भी अपडेट हो गया होगा, ठीक है, डेटाबेस में भी अपडेटेड हो गया होगा। तुम फॉर्म से भी तो एक बार देख सकते हो, लेकिन तुम पहले डेटाबेस में ही जाकर देख लो। केवल हम उसका क्या देख लेते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, राइट, पासवर्ड की जगह क्या दे दें, यस क्वेश्चन, और क्या दिखा दें, आंसर। नहीं, दो चीज देखो, योर फेवरेट प्लेयर आ गया, धोनी आ गया, डेटाबेस में भी चेंज, और इसको रीसेट करने का तो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दिए हैं, आप दे देना। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ, और इस बार देखना क्या देता है, रन फाइल, कनेक्शन सक्सेस, शुभम 1 2 3, पासवर्ड मैंने दे दिया AKU, सर्च, देखो आ गया योर फेवरेट प्लेयर धोनी, पासवर्ड मोबाइल नंबर यही दिए थे ना। चलिए अब अपना काम कीजिए, स्क्रीनशॉट जो आप लेते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया डिजाइन व्यू का। अब तुम आ जाओ सोर्स कोड में, सोर्स कोड में लीजिए स्क्रीनशॉट सोर्स कोड का, स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा सर्च बटन का कोडिंग, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका अपडेट बटन का कोडिंग, अपडेट बटन का कोडिंग राइट में, राइट साइड में मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यूजर प्रोफाइल को अपडेट करना आपने सीखा ना, तो रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब अपडेट कैसे होता है ये चीज सीख चुके हैं। अब बाकी जो, अब हम लोग क्या चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो स्विंग कंपोनेंट्स है उस पे भी वर्कआउट करना होगा, ठीक है। अब बाकी स्विंग कंपोनेंट्स को भी यूज करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। फाइल चूजर कैसे यूज करोगे, कलर डायलॉग कैसे यूज करोगे, ठीक है, और मेनू कैसे बनाओगे, मेनू आइटम टूल बार ये सब कैसे बनाओगे, ये चीज अब हम लोग यहाँ पर भी अब देखेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी अब JDBC, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट जब आप करेंगे तो जिसमें प्रोजेक्ट बनाना हो आप स्वतंत्र हैं, चाहे वो पाइथन हो या जावा हो या VB.NET हो, PHP हो, आप बना सकते हैं। बशर्ते ध्यान रहे, अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो बने बनाए हुए टेम्पलेट पे कोई काम नहीं होगा। अगर आप अपना टेम्पलेट बनाते हैं नहीं तो मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। टेम्पलेट, डाउनलोडेड टेम्पलेट पे आपको PHP का कोडिंग नहीं करना है, आप जितना हो सके डिजाइन, बूटस्ट्रैप ये सब का खुद का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।